हाय एवरीवन, वेलकम टू जेआर कॉलेज यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, जेआर कॉलेज इज ए पार्ट ऑफ जेआर ट्यूटोरियल्स यूट्यूब चैनल, जहां पे हम 11th एंड 12th स्टैंडर्ड के साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम को लेक्चर बाय लेक्चर वीडियोस प्रोवाइड करते हैं। उम्मीद करता हूं आप लोग हमारे वीडियोस देख रहे होंगे, कंटिन्यूअसली तरीके से कॉन्सेप्चुअल नॉलेज को क्लियर कर रहे होंगे और अपने अपने अपकमिंग एग्जाम्स में बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर करोगे। तो यार 11वीं वालों, आपको पता ही है कि आपके लिए पूरा कंटिन्यूस मेहनत किया जा रहा है। जो 10th से 11th में आए हो, आपके लिए एकदम धमाकेदार मेहनत हो रहा है। और 12th वाले, आपको तो पता ही है कि ऑलरेडी पिछले साल हमने पूरा मेहनत करके आपको पूरा जेआर ट्यूटोरियल्स पे भी पढ़ा रखा है। पूरे वीडियो जेआर ट्यूटोरियल्स पे भी प्रेजेंट है हर सब्जेक्ट के। लेकिन इस चैनल पे, जेआर कॉलेज पे, नए तरीके से न्यू बैच यानी कि वरदान बैच के साथ भी हम पढ़ा रहे हैं। तो चलो यार, 12वीं की बात तो होती रही, क्योंकि यार जो 11वीं के बच्चे हैं वो यहाँ पे आए हैं हमें इस वीडियो देखने के लिए। लेकिन यार आप लोग अपने सीनियर को बता सकते हो कि 12वीं के वीडियोस भी प्रेजेंट है, जाके जरूर से चेकआउट कर लेना। ठीक है, शुरुआत करें तो आज लेकर आया हूं अगेन केमिस्ट्री, मोस्ट डिमांडिंग सब्जेक्ट हमारे कॉलेज चैनल का। तो कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए, लेकिन कोई परेशानी नहीं होगी। आप जब तक ये वीडियो देख रहे होंगे तब तक शायद आपके अभी तक कॉलेज ओपन भी नहीं हुए, आप लोग का एडमिशन प्रोसेस ही चल रहा होगा। तो कोई बात नहीं, हम बेहतरीन तरीके से आपको पढ़ा देंगे। तो आज अगेन पहला चैप्टर केमिस्ट्री 11th स्टैंडर्ड का, जो कि है सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, इसका लेकर आए हैं लेक्चर नंबर 2, दूसरा लगातार लेक्चर, जिसमें हम बात करेंगे कई और चीजों के बारे में। जैसे कि आप जानते हो कि पहला लेक्चर था, इसमें कई सारे कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा थे। क्या होता है एलिमेंट्स, क्या होता है कंपाउंड, मिक्सचर क्या होता है, उसके अंदर क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है, मैटर क्या होता है, ये सभी चीज हमने डिस्कस कर लिया था। आज हम उसके आगे की चीजें हम डिस्कस करेंगे। ध्यान से देखना, जो टॉपिक है हमारा वो है दोस्तों मेजरमेंट ऑफ प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज क्या होता है, उसके मेजरमेंट्स कैसे निकाला जाता है, एसआई यूनिट्स क्या होता है और क्या क्या फंडामेंटल चीजें होती है, ये सभी चीज डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। इंस्टाग्राम पे जुड़ना चाहते हो जरूर से फॉलो कर लेना, और सबसे इंपॉर्टेंट जेआर का एप्लीकेशन डाउनलोड करके वहां पे नोट्स के सेक्शन में आपको धीरे धीरे करके नोट्स आते रहेंगे। तो जरूर से सपोर्ट बनाए रखना और ऐप को डाउनलोड करके रजिस्टर करके लॉगिन कर लेना। ठीक है, चलिए शुरुआत करेंगे। तो बहुत सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली थी, तो आज हम डिस्कस करेंगे दैट इज मेजरमेंट ऑफ प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज अगर हम बात करें तो सिंपल सा फंडा ये है कि द आर्बिट्रली डिसाइडेड एंड यूनिवर्सली एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड्स आर कॉल्ड यूनिट्स। मेजरमेंट, जैसे कि आप टॉपिक देख सकते हो, मेजरमेंट ऑफ प्रॉपर्टीज। तो ये होता क्या है, अगर अब एक हम दिमाग लगाने की कोशिश करें कि दुनिया में जितनी भी चीजें हैं सबका एक मेजरमेंट करना बहुत जरूरी है। अगर हम बात करें कि हम बोलते हैं ना कि हमारे पृथ्वी के ऊपर 71% लगभग पानी है, 29% लैंड है, तो ये कैसे पता चला? किसी ने जाके मेजर किया। मेजर कैसे? अपने हाथ से तो नहीं किया, क्योंकि पृथ्वी बहुत बड़ी है, लेकिन मेजर करने के लिए देयर आर सो मेनी डिवाइसेस, बहुत सारे ऐसे सैटेलाइट्स है जिन्होंने ऑब्जर्वेशन किया और उसके अकॉर्डिंगली हमें एक वैल्यू मिला है। ठीक है ना, जैसे कि हम जाते हैं, आप जैसे कि ये मेरे पास एक पानी का बोतल है, ठीक है, अगर मैं बोलूं कि ये पानी का बोतल 1 लीटर का है, ठीक है, तो कैसे पता चला मुझे 1 लीटर का? क्योंकि इसके अंदर 1 लीटर पानी आया हुआ है। बोतल के ऊपर भी लिखा हुआ है कि 1 लीटर का कैपेसिटी है इसके अंदर, मतलब 1 लीटर पानी जो है वो इसके अंदर क्या हो सकता है, स्टोर हो सकता है। करेक्ट है। तो 1 लीटर, या फिर हम बात करें, हम कहीं पे भी रेलवे स्टेशन जाते हैं तो मैं बोलूंगा कि मेरे इधर से रेलवे स्टेशन 10 किलोमीटर दूर है, तो मैं क्या बोल सकता हूं कि 10 किलोमीटर। तो ये जो चीजें हम यूज कर रहे हैं, किलोमीटर हो गया ये, चाहे वो लीटर हो गया, चाहे हम बात करें स्पीड में मीटर पर सेकंड हो गया, या फिर जो भी फंडामेंटल चीजें हमने जो इसके पहले सुनी है, जो मेजरमेंट करने के लिए हेल्प होती है, नापने के लिए यूज होती है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों? उसी को हम लोग बोलते हैं यूनिट्स। यानी कि क्या है ये कि द आर्बिट्रली डिसाइडेड एंड यूनिवर्सली एक्सेप्टेड, मतलब इसको डिसाइड किया गया है, ठीक है, और इस चीज को पूरे यूनिवर्स में, अब यूनिवर्स जैसे कि आप जानते हैं हम पृथ्वी पे ही रहते हैं, अब यूनिवर्स हो सकता है बहुत बड़ा हो, आगे जाके डिस्कवरी हो। जैसे कि हम एक हमेशा से सुनते आ रहे हैं कि हमारा जो पृथ्वी है, इसके अलावा और 8 प्लैनेट्स है, ठीक है, तो हमारे टोटल सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट्स है। लेकिन कहा यह भी गया है ये तो सिर्फ छोटा सा हिस्सा है, ऐसे सोलर सिस्टम और भी हो सकते हैं। जो मिल्की वे गैलेक्सी, जिस गैलेक्सी में हम रहते हैं, वैसे और भी लाखों गैलेक्सी है। ठीक है, ये ब्रह्मांड बहुत बड़ा है, हम इमेजिन भी नहीं कर सकते उतना बड़ा ब्रह्मांड है, ऐसा माना जाता है। हो सकता है अर्थ के जैसे दिखने वाले और प्लैनेट्स हो सकता है अर्थ के अंदर जीव जैसे रहते हैं हम लोग, ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स, प्लांट्स वगैरह, उसके जैसे और भी हो, एलियंस भी एग्जिस्ट करते हो। ये सभी चीज पॉसिबल केसेस है। थ्योरेटिकल लैंग्वेज में अगर मैं बात करूं तो यस, दिस इज द पॉसिबिलिटी। लेकिन जो यूनिवर्स हम जानते हैं, जो यूनिवर्स हमारे लिए है, जो कि है प्लैनेट अर्थ, उसके अकॉर्डिंग बात करें तो जो दुनिया में जितने भी कंट्रीज होंगे, ये सभी चीज इसको क्या करेंगे? एक्सेप्ट करेंगे, यूनिवर्सली एक्सेप्ट करेंगे, और वो एक स्टैंडर्ड सेट किया जाएगा कि यार यहां पे इंडिया में अगर इस बोतल के अंदर 1 लीटर पानी आता है, तो आप अमेरिका भी लेके चले जाओ तो ये बोतल में 1 लीटर पानी ही आएगा। तो ये जो 1 लीटर है वो एक यूनिवर्सल एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड है, वो स्टैंडर्ड क्रिएट किया गया है बाय द साइंटिस्ट, एंड ये सभी चीज को उसके हिसाब से बनाया जाता है, मैन्युफैक्चर किया जाता है, और हर जगह यही चीज चलता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों? यूनिट्स कहते हैं। समझ में आ गया? यूनिट्स मतलब क्या होता है? कोई भी चीज, जैसे हम लोग मीटर, सेंटीमीटर, किलोग्राम, लीटर, ये सभी चीज की बात करते हैं, इसको यूनिट्स कहा जाता है। अब यूनिट 3 प्रकार के होते हैं जो पूरे यूनिवर्स में चलते आ रहे हैं। 3 प्रकार के कौन से यूनिट है? एक है सीजीएस यूनिट,
जिसको हम लोग कहते हैं सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड का यूनिट। C फॉर सेंटीमीटर, G फॉर ग्राम एंड S फॉर सेकंड। ये कब यूज होता है? जैसे कि मान लो कोई एक ऐसा चीज है जिसका मुझे मेजरमेंट करना है, जैसे कि मेजरमेंट अगर हम बात करें सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर किस यूनिट को रिप्रेजेंट करता है? सेंटीमीटर एक यूनिट है, लेकिन वो किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? वो एक डिस्टेंस को या फिर लेंथ को रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि अगर मैं बात करूं, मैं बोलूंगा कि चलो अगेन सेम, जैसे कि मेरे पास रिमोट है, अब ये जो रिमोट आप देख पा रहे हो, अगर मैं बोलूंगा कि इसका लेंथ कितना है, तो यहां से लेके यहां तक मैं स्केल रखूंगा और स्केल से मेजर करूंगा, तो मुझे पता चलेगा कि लगभग ये होगा 20 सेंटीमीटर का। मैं क्या बोलूंगा कि ये इसका जो लेंथ है ये कितना होगा? ये 20 सेंटीमीटर का इसका लंबा होगा। तो मैंने क्या बोला? 20 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर क्या है मेरे लिए? ये एक यूनिट है, लेकिन वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? वो एक लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये हम बोल सकते हैं कि इस रिमोट का लेंथ क्या है? 20 सेंटीमीटर। रिप्रेजेंट किससे किया? सेंटीमीटर से। वैसे ही ग्राम, जैसे कि अगर मुझे कोई पूछता है यही रिमोट का वेट कितना होगा, वजन कितना होगा, मास कितना होगा, तो मैं क्या बोलूंगा कि यार इसका कुछ ग्राम होगा, 50 ग्राम वजन होगा। तो ये ग्राम जो है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? वजन को रिप्रेजेंट कर रहा है, मास को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये हो जाएगा ग्राम में। और वही चीज अगर मैं इस रिमोट को ऊपर लेके जाता हूं और नीचे आता है, तो कुछ समय में नीचे आया, समझ लो 1 सेकंड में नीचे आया, तो 1 सेकंड में नीचे आ रहा है, तो वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर कोई भी एक स्टैंडर्ड यूनिट ऐसा है जिसमें सेंटीमीटर यूज हो रहा होगा लेंथ के लिए, ठीक है, किलोग्राम माफ करना, ग्राम यूज हो रहा होगा वजन के लिए, मास के लिए, और सेकंड यूज हो रहा होगा टाइम के लिए, तो C सेंटीमीटर, G ग्राम और S सेकंड, तो CGS इसी को कहेंगे। और क्या कहेंगे इसको? CGS यूनिट। समझ में आ रहा है? तो सेंटीमीटर यूज हो रहा है, ग्राम यूज हो रहा है, सेकंड यूज हो रहा है, इसको CGS यूनिट बोलेंगे। उसी प्रकार एक और यूनिट है जिसको हम लोग बोलते हैं MKS यूनिट। M फॉर मीटर, K फॉर किलोग्राम और S फॉर सेकंड। यानी कि वही रिमोट का एग्जांपल लेते हैं, अगर उसका जो लंबाई है, जो लेंथ है, अगर मैं बोलूं ये समथिंग मीटर है, मैं बोलूंगा कि ये 0.2 मीटर है, 20 सेंटीमीटर मतलब 0.2 मीटर हुआ, तो ये 0.2 मीटर है। तो मैंने किस में रिप्रेजेंट किया? लेंथ को मीटर में। तो अगर मीटर में रिप्रेजेंट हो रहा है तो M, और अगर इसका वजन मैं बोलूंगा कि यार इसका वजन जो होगा 0.5 केजी होगा, आधा किलो तो नहीं होगा यार, 0.2 केजी होगा, चलो मान लो, तो 0.2 केजी में रिप्रेजेंट कर रहा हूं, मतलब किलोग्राम में रिप्रेजेंट कर रहा हूं, मतलब के, और टाइम वही सेकंड ही रख रहा हूं। तो अगर मैं MKS यानी कि मीटर, किलोग्राम और सेकंड रिप्रेजेंट कर रहा हूं किसी भी चीज को मेजर करने के लिए, लेंथ, उसका वजन और उसका टाइम को, तो उसको बोलेंगे MKS यूनिट। और एक और तीसरा होता है जो बहुत जगह यूज होता है, खासकर आउट ऑफ द इंडिया, जो कि है FPS, जिसको हम लोग कहते हैं F फॉर फुट, P फॉर पाउंड और S फॉर सेकंड। सेकंड इज कॉमन, यूनिवर्सल एक्सेप्टेड, लेकिन F मतलब फुट। जैसे हम लोग नॉर्मली सेंटीमीटर बोल रहे हैं, मीटर बोल रहे हैं, वैसे बहुत सारी जगह पे फुट माना जाता है। जैसे कि अगर मुझे कोई पूछेगा इसका लेंथ कितना है, तो मैं क्या बोलूंगा? इसका लेंथ होगा हाफ फुट, आधा फुट है। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कितने फुट का है, खासकर हम लोग जब बिल्डिंग में जाते हैं, घर में जाते हैं, तो हम लोग बोलते हैं ना तेरा कितना स्क्वायर फीट है। फीट बोलते हैं ना, फीट इज नथिंग बट द प्रोनाउंसिएशन ऑफ फुट, ठीक है। तो कितना स्क्वायर फुट है, हम लोग बोलते हैं ना तेरा हॉल कितना बाय कितना फुट का है, मैं बोलूंगा कि यार 10 बाय 15 फुट का है। तो इस प्रकार से हम लोग चीजें बोलते हैं। तो फुट यूज होता है, फुट, एक फुट मतलब 30 सेंटीमीटर होता है, ये आप जानते होंगे, 1 फुट में 30 सेंटीमीटर होते हैं। तो वो फुट रिप्रेजेंट हो रहा है। किसी का वजन नापना है, अगर मान लो यही रिमोट का मुझे कोई पूछता है वजन बताओ, तो मैं बोलूंगा कि यार 1 पाउंड इसका वजन है। लगभग 1 पाउंड जो होता है, मतलब 1 केजी में लगभग 2.5 मतलब 2.5 केजी, 2.5 जो ये होता है आपका, माफ करना, 2.5 पाउंड जो होता है वो 1 केजी के आसपास होता है। तो पाउंड से मेजर किया जाता है। जैसे आपने WWE देखा होगा, तो उसमें बोलता है ना, जैसे अगर जॉन सीना आया बोलता है 245 पाउंड, तो आप सोचते हो यार 245 किलो का कोई व्यक्ति हो सकता है क्या? लेकिन ध्यान से अगर आप सुनोगे तो वो 245 केजी नहीं बोलता, वो 245 पाउंड बोलता है। अगर आप ध्यान दोगे, जब इंट्रोडक्शन होता है रेसलर का, जो भी रिंग में आते हैं, तो पाउंड बोलते हैं। और दूसरा है सेकंड। तो अगर फुट, पाउंड और S मतलब सेकंड यूज हो रहा है, तो ये हमारा कौन सा यूनिट रहेगा? FPS यूनिट रहेगा। लेकिन इसके लिए अगर आप ध्यान से देखोगे तो कहीं पे CGS यूज हो रहा है, कहीं पे MKS यूज हो रहा है, कहीं पे FPS यूज हो रहा है। ये तीनों अपने अपनी जगह पे अलग अलग तरीके से क्या हो रहा है? यूज हो रहे हैं। तो यार क्या लगता है आपको, कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होगा? कोई बोलेगा कि इसका लेंथ बताओ, वो बोलेगा 0.5 मीटर, कोई बोलेगा लेंथ बताओ उसी चीज को, वो बोलेगा कि यार 20 सेंटीमीटर। तो यार ये इतना सारा कंफ्यूजन करने से अच्छा क्यों ना मैं एक ऐसा यूनिट बना लूं जो हर जगह यूनिवर्सली एक्सेप्टेड हो और इसका कोई तोड़ ना हो। मतलब ये तो है, ये तो चलेंगे ही, ऐसा कोई बात नहीं कि ये गलत है। गलत सही का सवाल नहीं उठता, गलत सही का सवाल नहीं है, बल्कि सवाल यह है कि एक ऐसा यूनिट बना दिया जाए कि वही यूनिट को मैं बार बार बोलूं, कि अमेरिका का पर्सन भी वही यूनिट बोलेगा, मैं भी वही यूनिट बोलूंगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड यूनिट। और वही चीज हम डिस्कस करेंगे, दैट इज नथिंग बट SI यूनिट। क्या कहेंगे उसको? SI यूनिट। तो SI यूनिट है क्या? तो ये एक ऐसा यूनिट है, इन 1960 के दौरान एक जनरल कॉन्फ्रेंस हो रहा था, एक मीटिंग हो रहा था। उस मीटिंग में क्या हो गया कि जब वेट और मेजरमेंट की जब बात चल रही थी, अलग अलग साइंटिस्ट, अलग अलग फिजिसिस्ट एंड अलग अलग जो लोग होते हैं,
कॉन्फ्रेंस में वो जब बात कर रहे थे तो उन्होंने एक फैसला किया कि ये जो एम्बिग्यूटी हो रहा है, ये जो कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है सीजीएस एमकेएस और आपका एफपीएस में, तो यार इसको क्यों ना क्लियर करके एक नया यूनिट बनाया जाए और वो यूनिट सबके लिए एलिजिबल हो। तो उन्होंने एक प्रपोज किया, एक रिवाइज मेट्रिक सिस्टम, मतलब एक नया मेट्रिक सिस्टम, एक नया मेजरमेंट सिस्टम उन्होंने बताया और उस चीज का नाम रख दिया गया इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। क्या नाम रखा उन्होंने? इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट रखा और उसी को शॉर्टकट तरीके से कहा जाता है एसआई यूनिट। एस का मतलब सिस्टम, आई मतलब इंटरनेशनल, तो इंटरनेशनल सिस्टम यूनिट को ही हम लोग एसआई यूनिट कहते हैं। आईएस इज यूनिट लगेगा, इसके लिए एसआई नाम रखा। एसआई मतलब सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल या फिर इंटरनेशनल सिस्टम यूनिट। अब ये जो इंटरनेशनल सिस्टम यूनिट है, अगर बात करें इसके एग्जांपल की बात करें कि अगर आपको लेंथ मेजर करना है जिसका सिंबल एल होता है, लेंथ का सिंबल एल होता है, तो हम मीटर से ही डिनोट करेंगे। मतलब आपको कहीं पे भी चले जाओ, लेंथ मापना है, एसआई यूनिट क्या रहेगा उसका? मीटर, जिसको डिनोट किया जाएगा स्मॉल लेटर एम से। वही अगर बात करूं मास की, तो मास को एम से डिनोट किया जाता है। मतलब किसी का भी वजन नापना है तो मास होता है उसका सेल्फ वेट, तो वो होता है किलोग्राम, तो ये किलोग्राम क्या हो जाएगा उसका एसआई यूनिट केजी। वैसे टाइम की बात करें तो हर जगह चले जाओ टाइम का टी से माना जाता है और उसका जो एसआई यूनिट मतलब यूनिवर्सली एक्सेप्टेड और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से उसको सेकंड ही माना जाएगा, जिसको एस से डिनोट किया जाएगा। करंट, इलेक्ट्रिक करंट जो होता है, बिजली जो घूम रही है हमारे घर में, इलेक्ट्रिक करंट का आई का सिंबल है, इलेक्ट्रिक करंट को आई से डिनोट किया जाता है, लेकिन इसका एसआई यूनिट हो जाएगा एम्पियर, जिसको ए से डिनोट किया जाता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट टेम्परेचर, कोई भी चीज का गर्माहट मापना है, टेम्परेचर से हम बुखार नापते हैं ना टेम्परेचर, तो उसको टी से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन उसका एसआई यूनिट क्या होता है? केल्विन होता है। डिग्री सेल्सियस नहीं होता है, केल्विन होता है, याद रखना, के से डिनोट किया जाता है। तो ये सभी चीजें एग्जाम में आते भी है, कुछ यूनिट्स लिखने के लिए, कुछ सिंबल्स पूछने के लिए, तो इसको जरूर से दिमाग में डाल लेना और इसके हेल्प से हम आगे आगे जैसे बढ़ेंगे आपको बहुत ज्यादा चीजें इजी लगेगी। आपने ये सब चीज फिजिक्स में भी आई गेस पढ़ा होगा फर्स्ट चैप्टर में, दैट इज यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट। संजीव सर पढ़ा रहे हैं, ध्यान से पढ़ना जाके, ठीक है। अब हम जाएंगे हमारे नेक्स्ट एंड आखिरी टॉपिक आज का, आज के इस लेक्चर का आखिरी टॉपिक क्या है? दैट इज द फिजिकल प्रॉपर्टीज। ये फिजिक्स का पार्ट है एक्चुअली में देखा जाए तो, लेकिन हमें केमिस्ट्री में क्यों पढ़ना है? क्योंकि कहीं ना कहीं केमिस्ट्री में भी फिजिक्स यूज होता है, ठीक है। याद रखना, ये चीज ध्यान रखना, केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको लगभग कैलकुलेशन के लिए मैथ्स भी यूज होगा, कुछ पार्ट फिजिक्स का भी यूज होगा और समथिंग शायद बायो भी आपको देखने मिल जाए। तो केमिस्ट्री बहुत मजेदार सब्जेक्ट है। ओके, अब फिजिकल प्रॉपर्टीज हम यहां पे टोटल 5 फिजिकल प्रॉपर्टीज डिस्कस करने वाले हैं, वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे। पहला फिजिकल प्रॉपर्टीज का नाम है मास एंड वेट। अब मास का मतलब होता है वजन, वेट का मतलब भी वजन होता है, लेकिन कंफ्यूजन क्रिएट होता है, ये शायद आपने 9th स्टैंडर्ड में मैंने पढ़ाया होगा, अगर आपने ध्यान से पढ़ा होगा तो मास और वेट ये दोनों अलग अलग चीज होती है। क्यों बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं? अगर उनको कोई पूछे कि मास मतलब, बोलेंगे वजन, वेट मतलब वजन। हाँ ठीक है यार, हिंदी में वजन बोलेंगे, लेकिन मास का मतलब अलग होता है, वेट का मतलब अलग होता है। मास मतलब उस ऑब्जेक्ट का, उस बॉडी का खुद का वजन। जैसे मैं हूं तो मेरा जो वजन है खुद का सेल्फ मास अगर मैं बात करूं तो वो है 64 केजी, मैं बात करता हूं, ठीक है। मेरा वजन क्या है समझ लो, 64 केजी, 64-65 होगा लगभग, बहुत दिन हो गया मेजर किए हुए। तो ये क्या हो गया मेरा मास, ठीक है। अब वेट क्या होगा? अगर मैं समझ लो अर्थ पे खड़ा हूं, पृथ्वी के ऊपर हूं ना, मैं कहां रहता हूं, हम कहां रहते हैं, हम अर्थ पे रहते हैं। लेकिन वही अगर मैं मून पे चला गया तो मून पे क्या हो जाएगा? ग्रेविटी चेंज हो जाएगी। हमारे पास ग्रेविटी कितनी है? 9.81, ठीक है। मून के पास कम है, और मार्स पे चले जाओ और किसी प्लैनेट पे चले जाओ, हो सकता है ज्यादा है, हो सकता है कम है। तो वेट डिपेंड करता है, जो वेट है वो वेट डिपेंड करता है ग्रेविटेशनल के ऊपर, ग्रेविटेशन के ऊपर, ग्रेविटेशनल पुल के ऊपर, ग्रेविटेशनल फोर्स के ऊपर। यानी जहां जहां ग्रेविटी अलग अलग होगी वैसे वैसे मेरा वेट चेंज हो जाएगा, लेकिन मास मेरा कांस्टेंट रहेगा। तो मास मेरा एक्चुअल में वजन है और वेट क्या है मेरा, वो डिपेंड करता है ग्रेविटेशन के ऊपर। तो याद रखना दोनों में फर्क क्या है। वही अगर मैं बात करूं कि हम मास को ज्यादा मानते हैं, मास विल बी कंसीडर्ड एज द मोर फंडामेंटल प्रॉपर्टी देन द वेट। हम लोग किसी भी चीज का अगर मुझे वजन लेना है तो हम मास लेते हैं, भले वेट लिखा रहता है लेकिन वो एक्चुअल में हमारा मास रहता है। ये चीज ध्यान में रखना, इसके लिए हम लोग केमिस्ट्री में और खासकर फिजिक्स में मास वर्ड यूज करते हैं। मास कितना है, इस पर्टिकुलर पर्सन का मास कितना है, तो हम मास डिनोट करते हैं। और वही एसआई यूनिट की बात किया हमने, तो मास का एसआई यूनिट क्या है? केजी, हम किलोग्राम मानते हैं, केजी याद रखना, याद रहेगा। नेक्स्ट है हमारा लेंथ। नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है हमारा? लेंथ। तो लेंथ क्या है? जैसे कि आप जानते हैं कोई भी चीज का मुझे डिस्टेंस मापना है, डिस्टेंस मेजर करना है, तो जैसे कि मैंने रिमोट का एग्जांपल दिया और भी कई सारी चीजें होती है, तो उसका मेजर करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है? एक यूनिट चाहिए होता है। तो इसके लिए लेंथ का ऐसा यूनिट होता है मीटर, जिसको हम लोग एम से डिनोट करते हैं। तो डिस्टेंस अलग अलग चीज का मेजर कर सकते हैं। जैसे अभी हम बात करें एक एटम, सबसे छोटा पार्टिकल कोई भी एलिमेंट का एटम होता है, तो एटम के अंदर भी एक लेंथ होता है जिसको हम लोग बोलते हैं एटॉमिक रेडियस। तो एटॉमिक रेडियस हो गया, या फिर कोई भी बॉन्ड हो रहा है, ठीक है ना, एटॉमिक बॉन्ड बना रहा है, जब कोई दो एलिमेंट मिलते हैं तो बॉन्ड से मिलते हैं, तो एटॉमिक बॉन्ड चाहे बन रहे तो उसका बॉन्ड लेंथ भी आपका एक क्या है? लेंथ है। वेवलेंथ, वेव्स के जो लेंथ होते हैं, जो हमने 9th में भी आपको पढ़ाया हुआ है, ठीक है, अगर आप ध्यान से पढ़ोगे 10th में भी आपने पढ़ा हुआ है, तो उसको वेवलेंथ कहते हैं। तो वो भी एक लेंथ है जिसको मीटर से डिनोट किया जाता है। और इसमें कई और भी प्रॉपर्टीज है। अगर हम बात करें 1 मीटर में अगर हम थोड़ा सा और आपको थोड़ा और डिटेल में बताने की कोशिश करें कि 1 मीटर में लगभग 100 सेंटीमीटर होता है। 1 मीटर में अगर मैं बात करूं लगभग
ठीक है, 10⁻² सेंटीमीटर हो गया। और आपका जो नैनोमीटर वगैरह होता है, पिकोमीटर होता है, वो 10⁻9 होता है नैनोमीटर में। तो ये सब चीज मैंने ऑलरेडी बताया 1 मीटर में। फिर 10⁻6 आपका क्या बोलते हैं माइक्रोमीटर होता है, माइक्रोमीटर 10⁻12 पिकोमीटर होता है। ऐसे कई सारे और यूनिट्स है जो कि आप मेजरमेंट जब हम और ज्यादा डिटेल में जाएंगे तो आपको पढ़ाएंगे। ये सब चीज आपको याद रहनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है आपके लिए वॉल्यूम। अब वॉल्यूम मतलब क्या होता है, कोई भी चीज अगर जितना अमाउंट ऑफ स्पेस को ऑक्यूपाई कर रहा है कोई भी 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट, जैसे कि मान लो कि ये मेरा क्या था, बॉटल है, जैसे मैंने आपको बताया ये मेरे लिए क्या है, बॉटल है। अब ये बॉटल के अंदर जो स्पेस था वो किसने ऑक्यूपाई किया है, पानी ने ऑक्यूपाई किया है। तो ये पानी कितना है, 1 लीटर है, क्योंकि इस बॉटल की कैपेसिटी 1 लीटर है। तो अगर मैं इसको पूरा टॉप पे भर दूं, ये देखो मैंने 1 घुट पिया हुआ है पानी, इसके लिए थोड़ा कम दिख रहा है, लेकिन अगर ये पूरा पानी भरा होता तो हम लोग क्लियर क्या बोल सकते थे कि इसके अंदर कितना पानी है, 1 लीटर। क्यों 1 लीटर है, क्योंकि इस पूरे बॉटल के अंदर का जो स्पेस है उसका वॉल्यूम कितना है, 1 लीटर, ठीक है। तो जितना पानी उसको ऑक्यूपाई करेगा वो भी कितना होगा, 1 लीटर होगा। तो कोई भी 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट अगर किसी स्पेस को यूटिलाइज कर ले, वो चीज क्या कहलाएगा, वॉल्यूम, जैसे समझ लो। और वॉल्यूम हमेशा 3D में मेजर किया जाता है। जैसे ये मेरा घर है, ठीक है, ये मेरा ऑफिस है, इसके अंदर मैं वीडियो बना रहा हूं, लेकिन इसके अंदर क्या होंगे, गैस होंगे। तो ये गैस हर जगह फैले होंगे, तो वो क्या कहलाएगा, ये वॉल्यूम कहलाएगा। एरिया 2 डायमेंशनल होता है, वॉल्यूम 3 डायमेंशनल होता है, ठीक है। हमेशा याद रखना, ऐसा यूनिट क्या होता है वॉल्यूम का, याद रहेगा, मीटर क्यूब, याद रखना, मीटर क्यूब, एम क्यूब जिसको बोलते हैं, ठीक है। वैसे इसमें लीटर के हिसाब से भी किया जाता है, 1 लीटर इज इक्वल टू 1 DM क्यूब, आई गेस, ठीक है। ये सब चीज ये आपको याद रखना है, छोटी छोटी कन्वर्जन से आपको ध्यान में रहनी चाहिए। नेक्स्ट है हमारा डेंसिटी, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। डेंसिटी का मतलब होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट का कितना वजन है उसको डिवाइड कर दिया जाए वॉल्यूम से, इसका एक फॉर्मूला भी बनता है, दैट इज डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। ये एक फॉर्मूला बनता है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट का मास और उसका कितना वॉल्यूम है, दोनों को एक दूसरे से डिवाइड किया जाए तो उसको डेंसिटी कहा जाता है। तो कोई भी चीज का डेंसिटी हो सकता है, जैसे कि समझ लो ये मेरा एक कलम है, पेन है। अब पेन को मैं पानी में डाल दूं तो पानी का खुद का क्या होगा, एक वॉल्यूम होगा, ठीक है, और इस चीज का क्या होगा, एक पर्टिकुलर मास होगा। तो ये कितना वॉल्यूम में कितना मास जा रहा है, दैट इज नथिंग बट योर डेंसिटी। तो हो सकता है ये जो क्या बोलते हैं इसको, मार्कर है, वो तैर जाए, हो सकता है ये डूब जाए। तो डिपेंड किसके ऊपर करेगा, डेंसिटी के ऊपर। इसका ऐसा यूनिट क्या होता है, ध्यान से देखना, मास का कितना होता है, केजी, ठीक है, मास का होता है केजी, वॉल्यूम का होता है मीटर क्यूब। तो केजी पर मीटर क्यूब, केजी अपॉन मीटर क्यूब जिसको बोलते हैं केजी पर मीटर क्यूब इज द ऐसा यूनिट फॉर डेंसिटी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो कि है टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या है, अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का मुझे हॉटनेस या फिर कोल्डनेस को मेजर करना है, इट इज ए मेजर ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। कोई ऑब्जेक्ट कितना गर्म है या फिर कितना ठंडा है, उसको कैसे मेजर किया जाएगा, थर्मामीटर से। थर्मामीटर क्या है, इट इज अ डिवाइस व्हिच इज यूज्ड टू मेजर द टेम्परेचर। तो वो चीज क्या होगा, टेम्परेचर होगा, ठीक है। क्या है उसका ऐसा यूनिट, हमने अभी भी डिस्कस किया था, ऐसा यूनिट इज नथिंग बट केल्विन, लेकिन उसको के से भी डिनोट किया जाता है, कभी कभी डिग्री सेल्सियस, कभी कभी फ़ारेनहाइट से भी मापा जाता है। तो आप जैसे डॉक्टर के पास जाते हो तो आपको बोलता है वो 104 डिग्री बुखार है, तो 104 डिग्री क्या है, 104 डिग्री वो फ़ारेनहाइट है, याद रखना, ना तो वो केल्विन है ना तो वो डिग्री सेल्सियस है, वो फ़ारेनहाइट है। तो इसके लिए हमारे साइंटिस्ट ने कुछ फॉर्मूलेस बनाए हुए हैं ताकि कन्वर्ट कर सके। तो ये फ़ारेनहाइट है और ये डिग्री सेल्सियस है। अगर मुझे फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है, डिग्री को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है, तो ये वाला फॉर्मूला यूज होगा, जो कि हम आगे आने वाले लेक्चर्स में हम इसको कन्वर्ट करके दिखाएंगे आपको कि किस प्रकार कोई फ़ारेनहाइट डिग्री को सेल्सियस में कन्वर्ट करे या फिर सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में करे। तो डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 मल्टीप्लाई बाय जो भी डिग्री सेल्सियस का वैल्यू दिया रहेगा प्लस 32 कर दोगे तो आपको मिल जाएगा फ़ारेनहाइट का वैल्यू। उसी प्रकार अगर मुझे एक और यूनिट जिसको हम लोग ऐसा यूनिट बोलते हैं टेम्परेचर का, केल्विन में चाहिए, और खासकर केल्विन कहां यूज होता है, अलग अलग फैक्ट्रीज में। जहां पे भी आप केमिकल फैक्ट्रीज देखोगे तो वहां पे ना तो डिग्री सेल्सियस ना तो फ़ारेनहाइट, वहां पे केल्विन का इस्तेमाल सबसे ज्यादा किया जाता है। तो केल्विन अगर मुझे निकालना है तो डिग्री सेल्सियस का जो भी टेम्परेचर रहेगा उसको 273.15 से प्लस कर दोगे तो आपको केल्विन का टेम्परेचर मिल जाएगा। एग्जांपल के तौर पे मान लो कि मेरे पास है 100 डिग्री सेल्सियस। अब 100 डिग्री सेल्सियस क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। तो 100 डिग्री सेल्सियस पे पानी है मेरे पास, लेकिन मुझे बताना है कि 100 डिग्री सेल्सियस कितना केल्विन होता है। तो मैं क्या कर दूंगा, प्लस 273.15 कर दूंगा। तो 100 प्लस 273.15 हो जाएगा 373.15। तो मतलब जो 100 डिग्री का पानी है, 100 डिग्री सेल्सियस का जो पानी है वो केल्विन में कितना है, 373.15 केल्विन है। ये सब चीजें ध्यान में रखना है, लेकिन आने वाले समय में लेक्चर्स में हम लोग आपको प्रॉपर लिख के कन्वर्जन बताएंगे, टेंशन मत लेना। आज का वीडियो इसी के साथ फिर मैं एंड करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो देख के और जो कॉन्सेप्ट हम आपको बता रहे हैं ये समझ के बहुत ज्यादा मजेदार लग रहा होगा और मजा भी आया होगा। तो आज के लिए इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा है जरूर से कमेंट करके बताना। वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कर देना। एक रिक्वेस्ट ये है कि अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करो, बताओ लोगों को, अवेयरनेस क्रिएट करो इस जेआर कॉलेज चैनल के बारे में। जितना हो सके लोगों को फैलाओगे तो पता चलेगा, क्योंकि जेआर ट्यूटोरियल्स पे तो ऑलरेडी वीडियो है, लेकिन इस जेआर कॉलेज पे न्यू बैचेस के साथ वापस से पढ़ा रहे, मेहनत किया जा रहा है अपनी टीम, पूरी टीम की तरफ से। तो आप देख पा रहे हो, जरूर से इस जर्नी में हमें सपोर्ट करना एंड सबको शेयर करके बता देना। तो आज के लिए इतना ही। पसंद आया वीडियो तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पे फर्स्ट टाइम आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करना। ठीक है दोस्तों, तो जल्दी मिलेंगे फिर एक और न्यू वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।